नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कंपटीशन पॉइंट में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, और हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके जो प्रथम अवशेष प्राप्त हुए थे वो हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि मानी गई है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। और हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति भी माना जाता है। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को मानते हैं, और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय वाइसराय लॉर्ड कर्जन को जाता है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और जो हड़प्पा सभ्यता की जो सीमाएं थीं वो उत्तर में मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर, पश्चिम में बलूचिस्तान, पूर्व में आलमगीरपुर यानी कि मेरठ, और दक्षिण में दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई सीमाएं थीं। अब देखते हैं दोस्तों, नदियों के किनारे बसे हड़प्पा कालीन नगर। तो दोस्तों, उसमें पहला आता है हड़प्पा। जो हड़प्पा था वो रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर, और कालीबंगा घग्गर नदी, रोपड़, सतलज। दोस्तों, इसमें जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो चंदूदड़ो, ये कहाँ पड़ते हैं? पाकिस्तान में, लारकाना जिला। लोथल कहाँ पड़ता है दोस्तों? लोथल पड़ता है भोगवा नदी और गुजरात में। और ये बंदरगाह था। उसके बाद दोस्तों, कालीबंगा जो राजस्थान में पड़ता है, काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई थी वहां पे। रोपड़ कहां पड़ता है दोस्तों? रोपड़ पड़ता है पंजाब में। आलमगीरपुर, हिंडन नदी, सुत कांगेंडोर, दशक नदी, कुणाल सरस्वती नदी, वनवाली सरस्वती नदी, चंदूदड़ो सिंधु नदी। आप देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थल एवं खोजकर्ता या उत्खननकर्ता। तो अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी एवं मार्टिमर व्हीलर, हड़प्पा दयाराम साइनी और माधव स्वरूप वत्स व व्हीलर। चंदूलो की बात करें तो गोपाल मजूमदार एवं अर्नेस्ट मैके। लोथल की बात करें तो रंगनाथ राव। कालीबंगा की बात करें तो आलम अमरानंद घोष एवं ब्रजवासी लाल। बनवाली की बात करें तो रविंद्र सिंह विस्ट। रोपड़ की बात करें तो एकदत्त शर्मा। सुत कांगेडोर की बात करें तो सर मार्क ऑरेल स्टाइन। ये उत्खनन करता थे। आप देखते हैं दोस्तों, नगर विन्यास पद्धति, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसकी नगर विन्यास पद्धति क्या थी? तो दोस्तों, हड़प्पा कालीन सभ्यता ये जाल पद्धति यानी कि ग्रिड सिस्टम पर आधारित है। और नगर में आयताकार या वर्गाकार चौड़ी गलियां होती थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। तो दोस्तों, ये सारे प्रमाण जो हैं ये सिंधु घाटी की सभ्यता को नगरीय सभ्यता होने के जो है एहसास कराते हैं, प्रमाण देते हैं। वास्तुकला की बात करें दोस्तों, तो भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधुवासियों ने किया था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। भवन 2 मंजिला होते थे। दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। फर्श कच्चा होता था, केवल कालीबंगा में पक्के फर्श के साक्ष्य मिले हैं।
अब दोस्तों कृषि की बात करें तो विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु वासियों ने किया था। और सिंधुवासी चावल और उसका जो साक्ष्य मिला है वो लोथल से मिला है। बाजरा, इसका साक्ष्य मिला है लोथल और सौराष्ट्र से। और सरसों की बात करें तो इसका साक्ष्य मिला है कालीबंगा। सिंधुवासी हल का जो साक्ष्य मिला है वो वनवाली से मिला है। कालीबंगा में जीते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा जो राजस्थान में पड़ता है, काले रंग की चूड़ियां भी वहां से मिली थी और वहां से जीते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले थे। पशुपालन की बात करें दोस्तों तो सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित नहीं थे, किंतु उन्हें पालतू बनाने में असफल रहे। घोड़े का साक्ष्य सुरकोटदा अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से जो है घोड़े के जो है अस्थियां वहां से प्राप्त हुई हैं। सिंधुवासियों को गैंडा, बंदर, भालू, खराहा आदि जंगली जानवरों का ज्ञान था। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। दोस्तों व्यापार वाणिज्य की बात करें तो सिंधु सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय पर आधारित था। सिंधु सभ्यता के लोग अन्य सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे। प्रमुख आयातित जो वस्तुएं थीं वो टिन अफगानिस्तान ईरान से, तावा खेतड़ी राजस्थान से, चांदी अफगानिस्तान ईरान से, सोना अफगानिस्तान व दक्षिण भारत से, सीसा ईरान व अफगानिस्तान एवं राजस्थान से, लाजबर्ड मेसोपोटामिया एवं अफगानिस्तान से। संभवतः हड़प्पा सभ्यता में शिल्पियों एवं व्यापारियों का शासन था। धर्म की बात करें दोस्तों तो हड़प्पा सभ्यता से मंदिर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। मोहनजोदड़ो की एक मोहर से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। अगर स्वास्तिक चिन्ह की बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक अवशेष है। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह की बात करें तो ये भी महत्वपूर्ण पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा के साक्ष्य मिले हैं और पीपल व बबूल की पूजा होती थी। सिंधु सभ्यता में प्रेतवाद, भक्ति और पुनर्जन्मवाद के बीज मिलते हैं। अंत्येष्टि की बात करें दोस्तों तो हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि 3 प्रकार से होती थी: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। लोथल से युग्म सावधान के साक्ष्य मिले हैं। अगर लोथल की बात करें तो लोथल से युग्म और लोथल में एक प्रमाण ये भी मिला है कि कुत्तों के साथ जो मालिक होते थे उनको कुत्ते और मालिक एक साथ दफनाए जाते थे। और नीचे इसका प्रमाण दिया भी गया है कि रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। लिपि की बात करें दोस्तों तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उस पर सबसे पहला जो विचार आया था वो अलेक्जेंडर कनिंघम का आया था। और सिंधु सभ्यता की लिपि को जो पढ़ने वाले सर्वप्रथम थे वो एल वेंडल थे। सिंधु लिपि जो है वह भाव चित्रात्मक थी। सिंधु लिपि के चित्रों में मछली, चिड़िया, मानव आकृति आदि चिन्ह मिलते हैं और सिंधु लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो दोस्तों ये थे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को लेके। थैंक यू।